नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमित रिड्ज में एक बार आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा चैनल अमित रिड्ज को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपके सामने आगे और अच्छे बुक्स हमारी ला सकूं। आज हम सब माइंडफुल जेन हैबिट्स के बारे में जानेंगे। माइंडफुल जेन हैबिट्स एक ऐसी पुस्तक है जो हमें मानसिक शांति, ध्यान और अच्छे आदतों को अपनाने के बारे में सिखाते हैं। ये पुस्तक जैन दर्शन और माइंडफुलनेस के सिद्धांतों पर आधारित है और इनको हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है इस पर ध्यान केंद्रित करती है। पुस्तक का सारांश। माइंडफुलनेस। पुस्तक में माइंडफुलनेस का मतलब वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना और इससे बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करना बनाया गया है। ये हमें हमारी भावनाओं और विचारों को समझने में मदद करता है, जिसमें हम तनावों को कम कर सकते हैं। जैन के सिद्धांत। जैन एक वैध परंपरा है जो ध्यान और सीधे अनुभव पर जोर देती है। ये पुस्तक जैन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताती है, जैसे कि सरलता, खालीपन और मन की शक्ति। आदतों का निर्माण। माइंडफुल जैन हैबिट्स पुस्तक ये भी बताती है कि हम अपनी आदतों को माइंडफुल तरीके से कैसे बदल सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाकर धीरे धीरे अपनी आदतों को परिवर्तन करना, सतर्क रहना इसमें मददगार होता है। ध्यान का महत्व। ध्यान को नियमित रूप से करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक फायदेमंद होता है। ये पुस्तक विभिन्न ध्यान तरीके के बारे में बताती है, जिसमें अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन में शांति और स्थिरता ला सकता है। जीवन को सरल बनाना। पुस्तक जीवन की जटिलताओं को कम करने और उसे सरल बनाने पर जोर देती है। हमारे जीवन में अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना ही जैन का एक मुख्य सिद्धांत है। अनुशासन और स्वतंत्रता। पुस्तक में ये समझाया गया है कि अनुशासन का मतलब खुद को सीमित करना नहीं है, बल्कि ये हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुशासन का पालन करके हम अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये हमें उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। ध्यान का महत्व। माइंडफुल जैन ध्यान की शक्ति को रेखांकित करती है। ये समझाता है कि परिवर्तन समय लेता है और हमें तत्काल परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धैर्य रखना। खुले लगातार प्रयास करने में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अलविदा तनाव। पुस्तक बताते हैं कि तनावों को कैसे कम किया जा सकता है। ये समझाने की कोशिश करना कि कौन से विचार और भावनाएं हमें तनावपूर्ण बना रही है और माइंडफुलनेस के जरिए उन्हें नियंत्रित करना तनावों को दूर करने में मदद करता है। स्वीकृति और अनासक्ति। जैन दर्शन स्वीकृति और अनासक्ति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे और उनके अत्यधिक जुड़े बिना अपना कम करना हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। आभार व्यक्त करना। माइंडफुल जैन हैबिट्स पुस्तक में ये भी बताया गया कि आभार व्यक्त करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में छोटे छोटे चीज़ों के आभारी होना हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। वर्तमान में जीना। किताब हमें सिखाते हैं कि कैसे हम बीते हुए कल की चिंताओं और आने वाले कल की फीलिंग्स मुक्त होकर वर्तमान में जी सकते हैं। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। छोटे शुरुआत। आदतें एक दिन में नहीं बदलती। किताब में बताया गया कि हमें छोटे छोटे शुरुआत करके धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आंतरिक शांति। बाहरी दृष्टिकोण को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन अपनी आंतरिक दृष्टिकोण को शांत रखना हमारे हाथ में है। ध्यान,
माइंडफुलनेस और जेन के सिद्धांतों के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। समय और संतुलन। पुस्तक में समय का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्य में संतुलन बनाए रखना। अत्यधिक तनाव, क्रोध और तनाव से दूर रहकर हम अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं। ये संतुलन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। सकारात्मक सोच। माइंडफुल जेन हैबिट्स सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। ये बताते हैं कि नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक सोच में बदलने से हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल बना सकते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमारी मानसिक सेहत को बेहतर बनाता है बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत करती है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण। जेन जीवन के प्रति एक सरल और सादा दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता है। पुस्तक में बताया गया कि हमें जीवन की जटिलताओं को उलझने के बजाय सरलता में जीना चाहिए। ये दृष्टिकोण हमें खुश और संतुष्ट बनाता है। करुणा और सहानुभूति। माइंडफुल जेन हैबिट्स करुणा और सहानुभूति की भावनाओं को बढ़ावा देती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम मानसिक रूप से अधिक संतुलित रहते हैं। संपूर्णता की खोज। जीवन में संतुष्टि पाने के लिए जेन हमें सिखाते हैं हमें हर समय को संपूर्णता के साथ जीना चाहिए। आधे अधूरे मन से किए गए काम में ना तो संतुष्टि मिलता है और ना ही सफलता। अनुभव को स्वीकार करना। माइंडफुल जेन हैबिट्स ये सिखाते हैं कि हमें अपने अनुभव को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। हमें अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अप्रत्याशित को अपनाना। जीवन में अक्सर अप्रत्याशित चीज़ें होती हैं जो हमें तनावग्रस्त और चिंतित बना सकती हैं। पुस्तक में ये बताया गया है कि कैसे अप्रत्याशित घटनाओं को सहजता से अपनाकर हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जैन दर्शन हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी हिस्सा है और ये अपनाकर हम अधिक शांत और खुशहाल रह सकते हैं। आत्मज्ञान। माइंडफुल जेन हैबिट्स में आत्मज्ञान पर जोर दिया गया है। आत्मज्ञान का मतलब अपने विचारों, भावनाओं, क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना। ये हमें समझाने में मदद करता है कि हमारे निर्णय और क्रिया में किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आत्मज्ञान से हम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचान कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रस्तावना और धारणाओं की चुनौती। माइंडफुल जेन हैबिट्स ये भी बताया गया है कि हमें अपनी पूर्ण धारणाओं और पूर्वाग्रहों की चुनौतियों देनी चाहिए। नए दृष्टिकोण अपनाने से हम अपनी सोच को विस्तृत कर सकते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये चुनौती हमें अधिक खुला और लचीला बनाता है। नियमितता और आदतें। पुस्तक ये भी बताते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखनी चाहिए। नियमितता से हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ सकते हैं और अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। एक सुसंगत दिनचर्या मानसिक शांति और आत्मानुशासन को बढ़ावा देती है। माइंडफुल जेन हैबिट्स एक ऐसी पुस्तक है जो हमें मानसिक शांति, ध्यान और अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में सिखाती है। ये पुस्तक जेन दर्शन और माइंडफुलनेस के सिद्धांतों पर आधारित है। इनको हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित करती है। धन्यवाद।